नमस्कार, मैं चेतन जी स्वागत करता हूं खाटो वाले के मैथ के ऊपर। तो आज अपन करने वाले स्टैटिक्स सांख्यिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका चैप्टर आज अपन ले रहे हैं माध्य। तो माध्य से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा अपन करने वाले। पहला टाइप कि 10, 20, 30, 40 का समांतर माध्य क्या होगा। इस तरीके के कोई भी डेटा आप लोगों को दिया जाएगा और बोलेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। समांतर माध्य बोले तो आपका औसत बोल सकते हो या फिर एवरेज बोल सकते हो, वही आप लोगों को निकालना। बहुत ही आसान है, देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया डेटा है इसको यहाँ पे आप लोग अरेंज करिए। अरेंज करता हूं तो देखो कैसे लिखूंगा। समांतर माध्य को लिखते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, x बार से। अब मैं लिखूंगा x बार बराबर दिए गए डेटा को जोड़िए और जितनी संख्या आप लोगों के पास में ये वाली है उतनी संख्या का इसके नीचे भाग लगाते हैं। तो देखो क्या करना है, चाहे आपके जमे हुए मिले चाहे नहीं मिले, आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो ये तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और बट्टे में आप लोगों का कितनी संख्या चल रही है, देखो 1 2 3 4। तो जितनी संख्या है उतने का ही आप लोगों को भाग लगाना है, बस ये आप लोगों का माध्य निकल जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आप लोगों का सिंपल है। देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले जो दिया गया डेटा है इसको आप लोगों को जोड़ना है और जितनी संख्या आप लोगों के पास में ये है उतने का आप लोगों को भाग लगाना है और आप लोगों का समांतर माध्य निकल जाएगा। देखिए किस तरीके से, x बार बराबर, इनको जोड़ो, 20 और 10 30, 30 30 60 और 40 आपके हो गए हैं 100। 100 बटे में आपका हो गया है 4, तो ये कटेगा, 4 के पार्टी से कटेगा 100। तो x बार बराबर आप लोगों के पास में आ गया है 25। ये लीजिए, इस प्रश्न का जो समांतर माध्य है वो आप लोगों के पास में 25 आ चुका है। इस तरीके के प्रश्न बोर्ड के अंदर एक लाइन के अंदर बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे अब की बार आप लोगों को। तो ये उनमें से एक टाइप है आप लोगों का माध्य का, जो आप लोगों के पास में बोलेगा 10 20 30 40 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सभी को जोड़ दीजिए, जितनी संख्या है आप लोगों के पास में उतने का भाग लगा दीजिए, आपके पास में समांतर माध्य आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव का सेकंड टाइप किस तरीके का आता है वो भी ध्यान से समझिएगा। ये है आप लोगों का अगला टाइप, जो कि किस तरीके से बोलेगा, यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। अब इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको डेटा दिया जाएगा, समांतर माध्य बोलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कहा गया है कि संख्या आपको दे दी है, साथ में समांतर माध्य भी आपको दे दिया गया है और किसका मान पूछ लिया है, x का। तो टाइप वही है, करना भी उसी तरीके का है। देखिए किस तरीके से अपन उस प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको किसके बारे में बोला गया है, समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य के बारे में अपन क्या करते हैं कि x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसा ही करते हैं जैसा जिससे पहले वाले प्रश्न में किया था। सभी संख्याओं को जोड़ा था, जितनी संख्या थी उतने का भाग लगाया था। तो यहाँ पे भी वही करना है। ये लो, x बार बराबर आंकड़ों का योग 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहां भाग लगा दूंगा कितने का, 4। अब ध्यान से समझिए, इस x बार की वैल्यू आपको दी गई है। यहां पे आपको बोला गया है, देखिए ध्यान से, कि समांतर माध्य x बार बराबर आपको दिया गया है 9। तो इस x बार की जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे बराबर। अब इनको जोड़ लीजिए, 7 और 5 आपके पास में हो गए हैं 12 और 9 आप लोगों के पास में हो गए 21 प्लस आपका x और बट्टे में कितना है आपका 4। वज्र गुणा करवाऊंगा, वज्र गुणा करवाएंगे तो ये इससे गुणा होगा और एक आप लोगों का इससे गुणा होगा। तो 9 4 से गुणा होगा तो बन जाएगा 36 बराबर 1 इससे गुणा होगा तो वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी प्लस आपका x। क्या यहां तक बात आपको समझ आ रही है। मैंने क्या किया है, आंकड़ों का योग किया है बटे आंकड़ों की संख्या लिखी है। x बार की वैल्यू आपको यहां दी गई थी और वैल्यू मैंने यहाँ पे 9 रखी, वज्र गुणा करवाया तो 9 चौक 36 और 21 प्लस आप लोगों का x। ऐसे के ऐसे अब मैं लिखूंगा x बार बराबर, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है, x बार बराबर नहीं है। इसे 21 का पक्षांतर इधर कर दूंगा तो 36 माइनस का 21 आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो यहां से x का मान कितना आया, x का मान आप लोगों के पास में आ गया है 15 आपके पास में वैल्यू आ गई है 21। 37 में से 21 घटा दिया तो आपके पास में 15 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था। क्या करना है, पहले आपको आंकड़ा दे दिया जाए, ठीक है, आपको समांतर माध्य दे देगा, फिर आप लोगों को किसकी वैल्यू, इनमें से कोई एक वैल्यू आप लोगों को गायब मिलेगी, वो वैल्यू आपको रखनी है। तो सेम पैटर्न आपका उसी टाइप का है।
आप लोग वैल्यू रखिए, वजन गुणा करवा दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न जो है किस टाइप से आप लोगों के पास में बनेगा, चलिए उसकी चर्चा। माध्य का अगला पैटर्न है जो कि किस टाइप से आएगा, ऐसी सारणी आपको दी हुई मिलेगी, बंटन x बराबर 5 4 7 8 9 और f बराबर 4 8 14 11 3 का समांतर माध्य क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के पास आ सकता है। तो चलिए प्रश्न आप लोगों का है किस तरीके से बनेगा, तो ध्यान रखना आपका जो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये आप लोगों के पास में फॉर्मूला होता है। एफ यहाँ पे होती है बारंबारता है, एक्स यहाँ पे होता है आप लोगों के पास में प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए इस टेबल को एक बार मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो देखिए किस तरीके से अपन इस प्रश्न को बना पाते हैं। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा, x बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। आपको देखो एफ आई एक्स आई निकालना है, तो मैंने क्या किया है, x यहाँ लिखा, x की वैल्यू एज इट इज रखी, f की वैल्यू एज इट इज रखी। उसके बाद में मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, तो मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए, तो ये आप लोगों का x चल रहा है, ये आप लोगों का f चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इससे x को इस f से गुणा करवाऊंगा, तो बोले तो एफ आई एक्स आई मेरे पास आएगा। तो देखिए 5 को 4 से गुणा करवाया, 5 चौक 20 आया, 6 को 8 से गुणा करवाया, 8 6 48 आया, 7 को 14 से गुणा करवाया 98 आया, और 8 को मैंने 11 से गुणा करवाया है 88 आया, 9 को 3 से गुणा करवाया तो मेरे पास कितना आ गया है, 27 मेरे पास आ चुका है। अब फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है, x बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चूंकि मुझे एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से मैंने इस वाले एक्स आई को मैंने गुणा करवाया है, एक्स आई को गुणा करवाया मैंने एफ आई के साथ में, तो ये एक्स आई हुआ, ये आपके पास में एफ आई हुआ। एक्स आई आपका चलता है प्रेक्षणों की संख्या, एफ आपके पास में चलता है बारंबारताएं, ठीक है। तो मतलब प्रेक्षणों की संख्याओं का बारंबारताओं के साथ में गुणा का आप लोगों के पास में टोटल चाहिए। इसे समीशन का मतलब होता है कुल, मतलब समझते प्रेक्षणों में बारंबारता गुणनफल का योग आप लोगों को करना है, जो कि मैं यहाँ पे एक बार लिख के आप लोगों को समझाता हूँ, गौर से समझिएगा। x बार समांतर माध्य बराबर आपके पास में होता है सभी प्रेक्षण व बारंबारताओं के गुणन का योग बटे समस्त बारंबारताओं का योग। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला दोनों बात एक ही है। x बार बराबर एफ आई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे समीशन ऑफ एफ आई, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों में बारंबारताओं के गुणन का योग, ये रहा समस्त बारंबारताओं है प्रेक्षणों के गुणन का योग बटे समस्त बारंबारताओं का योग बटे समस्त बारंबारताओं योग। ये जो समीशन होता है इसका मतलब होता है योग, इसका मतलब क्या होता है, योग। अब हमारे क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू मैं रखूंगा, मतलब इन सब का मुझे योग करना है, तो ये समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा। अगर मैं समीशन ऑफ एफ आई रखूंगा, एफ आई ये वाला रखूंगा, तो समस्त बारंबारता का योग मुझे चाहिए। तो देखिए इसे किस तरीके से मैं इसको करने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, क्योंकि मुझे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए, तो ये आएगा 281 आप लोगों के पास में आ जाएगा। इन सबको अगर मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास 281 आएगा, और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू निकालता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इन सबको मैं जोड़ता हूं तो 40 आ जाएगा, इन सबको मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 281 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर इसका भाग लगाना है, जो कि मेरे पास फॉर्मूला होता है समीशन एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे
समीशन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू मुझे रखनी है। तो एक्स बार आपका एज इट इज हुआ और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू मेरे पास आई है। इन सबको मैंने जोड़ा तो मेरे पास 281 आया, तो मैं रखूंगा 281 बट्टे के अंदर मेरे पास आया 40, बट्टे के अंदर मुझे मेरे पास कितना आया 40 आया। तो एक्स बार बराबर जब इसके अंदर आप लोग इसका भाग लगाओगे तो 7.025 आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। ये आपका समांतर माध्य होगा। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे समांतर माध्य की 3 विधियों के बारे में, जिसमें पहली आती है प्रत्यक्ष विधि, फिर आती है आपकी कल्पित माध्य विधि और फिर आती है आप लोगों की पग विचलन विधि। तीनों विधियों से आप लोग समांतर माध्य के प्रश्न कर सकते हो। कब? जब आपको प्रश्न वर्ग अंतराल के अंदर दिए जाए। ठीक है, अब वर्ग अंतराल के अंदर दिए जाए तो सबसे आसान विधि तुम्हारे लिए कौन सा रहने वाली है, याद रखना। अगर आप लोग कैलकुलेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो तब तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि से अगर कोई भी प्रश्न बनाओगे आराम से बनेगा, पूरे नंबर आप लोगों के पास में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हो, कैलकुलेशन आपको लगता है कि यार मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, तब तो आप लोग पग विचलन से विधि से कर सकते हो। द बेस्ट आप लोगों की विधि है। अदरवाइज प्रश्न के अंदर आप लोगों के विशेष तौर पे नाम दिया जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि आए, चाहे कल्पित माध्य विधि आए, चाहे आपकी पग विचलन विधि आए, तब तो आपको उसी मेथड से करना है जो कि आपको प्रश्न में दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग कोई सा भी प्रश्न कोई सी भी विधि से प्रश्न कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों की कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो पग विचलन विधि आप लोगों के लिए द बेस्ट है। तीनों मेथड मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। जो आपको बेस्ट लगे वो वाले तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखिए किस तरीके से प्रश्न बना। तो ये है आप लोगों का प्रश्न कि जिसमें प्राप्तांकों वर्ग अंतराल ये दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या आपको ये दी गई है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के पास में आपके पास में 3 विधियां हैं। पहली है आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है आपकी कल्पित माध्य विधि, तीसरी है आप लोगों की पग विचलन विधि। तो इस वाले प्रश्न को हम कौन से मेथड से करें वो आपके ऊपर है। अगर प्रश्न के अंदर आपको विशेष तौर पे नाम दिया गया है तब तो आपको उसी से करना है, अदरवाइज आप लोग जो आप लोगों को बढ़िया लगती है उससे कर सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि के अंदर आप लोगों के पास में होता है एक्स बार बराबर, प्रत्यक्ष विधि के अंदर आप लोगों के पास में होता है एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा, किस किस तरीके से निकलेगा। देखो इस विद्यार्थियों की संख्या जो ये वाली दी गई है इसको बोलते हैं अपन एफ आई, बोले तो बारंबारता है। अब बात ये आ रही है कि सर बारंबारता दी गई है तो फिर आपका प्रेक्षण एक्स आई है कहां। देखो एक्स आई आप लोगों को कहीं नहीं दिया गया है, एक्स आई आपको स्वयं से बनाना पड़ेगा। देखो बनाना किस तरीके से पड़ेगा, जो वर्ग अंतराल आप लोगों का होता है उन दोनों को जोड़ दीजिए और आप लोग इसके बट्टे के अंदर 2 लगा दीजिए। बोले तो कैसा, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगाते जाओ। एक्स आई आपके पास में प्रेक्षण आप लोगों के पास में बनता जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा। एक करके आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। आपको लगाना है x1 बराबर आपके पास में आएगा 10 + 25 बट्टे के अंदर आपको 2, तो x1 बराबर आप लोगों के पास में आया 10 और 25 आपके पास में हो गए 35 बट्टे में 2 बराबर हो गया आपके पास में 17.5 आपका हो गया है। ये आपका पहला एक्स आई तुम्हारे पास आया है। तो यहां मैं रखूंगा आप लोगों का एक्स आई, ध्यान से समझना। यहां मैं रखने वाला हूं आपका एक्स आई रखने वाला हूं। अब एक्स आई मेरे पास बनेगा तो किस तरीके से बन पाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स आई किस तरीके से बनेगा, इन दोनों को मैंने जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 17.5 मेरे पास आ गया है, 17.5 मेरे पास आ गए। इसी तरीके से आप लोग इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ, यहाँ इनकी वैल्यू रखो, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग लगाओ और इनकी जगह पे यहाँ वैल्यू रखो। इसका एक तरीका आप लोगों के पास भी हो रहा है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा है। आप लोग क्या करिए 10 और 25 के अंदर कितने का अंतराल है तुम्हारे पास, 10 और 25 के बीच में कितने का अंतराल तुम्हारे पास, यहां मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास 15 का अंतराल बने जा रहा है। तो इससे एक्स आई जो आप लोगों ने पहली वैल्यू निकाली है इसके अंदर आप लोग 15 जोड़ते जाइए, तुम्हारे पास आंसर इसका आ जाएगा। आपको 2 का भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अंतराल आप लोगों को पहला दिया गया है पहला निकाल लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना अंतराल यहाँ पे दिया गया है उतने अंतराल का आप लोग यहाँ भाग लगा दीजिए, आपका आंसर एक्यूरेट आप लोगों के पास में आएगा। देखिए मैं इस कॉलम को बना रहा हूं किस तरीके से आप लोगों को बनेगा, ध्यान से समझना।
तो मैंने क्या किया है, 10 और 25 को मैंने जोड़ा है और 2 का भाग लगाया, तो मेरे पास कितना है 17.5 मेरे पास आया। उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा है कि जितना अंतराल आप लोगों के पास में दिया गया है उतना अंतराल को आप लोग ऊपर वाली वैल्यू के अंदर जोड़ते जाइए, आप लोगों के पास में आंसर आता जाएगा। 10 और 25 को जोड़ा, 2 का भाग लगाया तो 17.5 आया। फिर अंतराल 10 में और 25 के अंदर मेरे पास 15 का बन रहा है, तो 17 के अंदर 17.5 के अंदर मैंने 15 जोड़ा तो 32.5 आया। फिर 32.5 के अंदर मैंने 15 जोड़ा तो 47.5 आया। 47.5 में 15 जोड़ा 62.5 आया। 62.5 मैंने फिर 15 जोड़ दिया तो 77.5 आया। और 77.5 में मैंने फिर 15 जोड़ दिया, फिर 15 जोड़ना है, 15 जोड़ा तो 52 पॉइंट आप लोग के पास में 5 आया। ठीक है, अब देखिए आपके पास में xi आया, आप लोगों के पास में fi निकल चुका है। अब मुझे चाहिए fi xi, तो fi xi अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको fi xi के लिए एक टेबल आप लोगों को और बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक टेबल और बना देता हूं, इसको लिखूंगा मैं fi xi। मतलब इसका क्या होगा, इस fi को मुझे इस वाले के साथ में गुणा करवाना है और मुझे इसकी वैल्यू इसके सामने रखनी है। देखिए किस तरीके से, 17.5 को मैं इसे 2 से गुणा करवाऊंगा, 17.5 को मैं इससे गुणा करवाऊंगा तो आपके पास में आएगा 35। क्या बात आपको समझ आ रही है? 17.5 को मैं इस 2 से गुणा करवाऊंगा तो आपके पास में 35 है। इसी तरीके से आपको इन सबको गुणा करवाना है, इन सबको गुणा करवाना और इनके सामने। देखिए मैंने क्या किया है, fi xi को मैं गुणा करवाऊंगा तो 17.5 को मैंने 2 से गुणा करवाया तो 35 आया। 32.5 को मैंने 3 से गुणा करवाया तो 97.5 आया। 47.5 को मैं 7 से गुणा करवाऊंगा तो 332.5 आएगा। 62.5 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 555 आएगा। ये मेरे पास fi xi आ चुकी है। मैंने इसी वजह से आप लोगों को कहा था अगर आप लोगों की कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप लोग ये वाला मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज आपको कल्पित माध्य या फिर पगविचलन विधि आप लोगों को लगानी है तो आपको यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन से थोड़ी बहुत आपको गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग इस वाले पर्सन को इस वाले मेथड से कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, fi xi मेरे पास आ चुका है तो मुझे क्या चाहिए, समीशन ऑफ fi xi बटे समीशन ऑफ fi मुझे चाहिए। मतलब इन सभी बारंबारता और प्रेक्षणों का जो गुणनफल मेरे पास ये वाला आया है इन सबको मुझे टोटल करना है और यहाँ लिखना है और मुझे समस्त बारंबारताओं का योग मुझे यहाँ लिखना है। फिर इस वाले टोटल के नीचे मुझे इस वाले टोटल का मुझे भाग लगाना है तो मेरे पास जो है समांतर माध्य निकल जाएगा। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबका मैं टोटल कर रहा हूँ। चलिए मैंने क्या किया है, इन सबका टोटल कर दिया है समीशन ऑफ fi xi तो मेरे पास है 1860 और यहाँ पे मैंने किया है समीशन ऑफ fi तो मेरे पास आया है 30। मतलब समस्त बारंबारताओं का योग मेरे पास 30 आया और समस्त fi xi का योग मेरे पास 1860 है, 1860। अब मैं क्या करूंगा, x बार बराबर जो कि मेरे पास फॉर्मूला है x बार बराबर समीशन ऑफ fi xi बटे आपका समीशन ऑफ fi मेरे पास चला है तो x बार आपका एज इट इज समीशन ऑफ fi xi तो मेरे पास कितना दिया गया है 1860 तो मैं रखूंगा 1860 और बट्टे के अंदर समीशन ऑफ fi तो fi की वैल्यू मेरे पास 30 है तो यहाँ मैं रखूंगा 30 तो यहाँ से एक जीरो कट गया और ये मेरे पास x बार बराबर आप लोगों के पास में आ गए 62 बोले तो 62। यहाँ पे मेरे पास समांतर माध्य निकल के आ गया है x बार बराबर 62। एक बार मैं इस प्रश्न को फिर से समझा देता हूं, आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा, वर्ग अंतराल देने के बाद में सबसे पहले आप लोगों के पास में xi चाहिएगी तो दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में 2 का भाग लगा दो तो पहले आप लोगों के पास में xi का पहला मान आप लोगों के पास में आ जाएगा। फिर इस वाले की तरह बार बार सभी को जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इस वाले अंतराल को चेक करना है कितने का आ रहा है, फिर जितना अंतराल आ रहा है उतना अंतराल इस वाले के अंदर प्रत्येक के अंदर जोड़ते जाना और तुम्हारे पास ये वाला जो xi का मान है ये बनता जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहा हूं तो मुझे fi xi चाहिए तो xi मेरे पास बन चुका है। अब मुझे fi xi चाहिएगा तो मैं इसको इसके साथ में गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास fi xi की वैल्यू आती जाएगी और ये मेरे पास fi xi की वैल्यू लास्ट तक आ चुकी है। उसके बाद मैं देखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है x बार बराबर समीशन ऑफ fi xi बटे समीशन ऑफ fi तो मैं क्या करूंगा, समस्त बारंबारताओं और प्रेक्षणों का जो मैंने गुणनफल किया इनका योग किया तो योग मेरे पास आया 1860 और समस्त बारंबारताओं का जो योग है मेरे पास आया 30। तो मैंने इन सब के अंदर मैंने ये वाला जोड़ा भाग लगाया तो भाग लगाने के बाद मेरे पास वैल्यू इसकी कितनी आ गई है 62। ये आप लोगों के पास में विधि थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि आप लोगों को मैंने समझाई। अब प्रत्यक्ष विधि के अलावा
तुम इस वाले प्रश्न को कल्पित माध्य से भी कर सकते हो। तो देखिए कल्पित माध्य से किस तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अपन इसके बाद प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी प्रश्न को मैं आपको समझाने वाला हूँ कल्पित माध्य से। प्रत्यक्ष विधि आप लोगों को मैंने समझाई, अब इसी प्रश्न को अपन कल्पित माध्य से करते हैं, फिर अपन इसको प्रश्न को करेंगे पग विचलन विधि से। तीनों प्रश्न आप लोगों के सेम बनेंगे, तीनों प्रश्न आप लोगों के पास में रिजल्ट सेम देंगे। तो देखिए किस तरीके से उस वाले पहले वाले का जब अपन ने प्रत्यक्ष विधि से किया था इसी प्रश्न को, तो उसका आंसर 62 आया था। तो अगर मैं कल्पित माध्य से करूंगा तो भी इसका आंसर आप लोगों के पास में 62 ही आएगा। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ fi di बटे समीशन ऑफ fi। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो a का है, a क्या है यहाँ पे, और fi di आप लोगों के पास में क्या निकलने वाला है, तो उसी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे आपका जो a होता है, आपका जो a होता है वो होता है आप लोगों का कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है, ये कैसे आता है, इसके बारे में सबसे पहले अपन समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कल्पित माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो xi आप लोगों के पास में है इसका बीच वाला पद आप लोगों को ढूंढना होता है। जी हाँ, बीच वाला पद। देखो बीच वाला किस तरीके से निकालोगे, इनको गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि आपके पास में संख्या सम आ रही है तो बीच में आप लोगों के पास में पद, जो आपके पास में बीच में पद बन रहे हैं वो आप लोगों के पास में ये वाले 2 बन रहे हैं। गौर से ध्यान से समझिएगा, ये बीच वाले पद आपके पास में ये वाले बन रहे हैं। 47.5 और 62.5 आपके पास में बन रहा है। अब आपका कंफ्यूजन जो है ये रह जाता है कि सर बीच में आपके पास में 2 आ रहे हैं, तो फिर इसमें से ले कौन सा। भाई कोई सा भी तुम लोग ले सकते हो, चाहे तो 47.5 ले लो, चाहे तो आप लोग 62.5 ले लो, दोनों से आंसर आप लोगों को एकदम करेक्ट आएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। देखिए किस तरीके से, चाहे तो यहाँ पे आप लोग 47.5 ले लीजिए, चाहे तो 62.5 ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे समस्या आप लोगों के पास में यही है कि ये वाले प्रश्न के अंदर संख्या जो आप लोगों के पास में है वो 6 आ रही है। अगर इसी के अंदर आप लोगों के पास में 5 आ रही होती, तो सपोज कर लो ये वाला आप लोगों के पास में नहीं आ रहा होता, तो 1 2 3 4 5, तो बीच वाला पद कौन सा हो जाता, आपका 47.5 हो जाता। तो ये आपका कल्पित माध्य हो जाता। मतलब जहां जहां एक की मुझे जरूरत पड़ेगी वहां मैं क्या लेता, 47.5 लेता। लेकिन यहाँ पे समस्या आ रही है कि सब 2 मान आ गए हैं, तो दोनों मानों में भाई कोई सा भी ले सकते हो तुम, चाहे तो 47.5 ले लो, चाहे तो आप लोग 62.5 ले लो, तो दोनों से आंसर आप लोगों का सेम ही आएगा। तो चलिए मैं 47.5 से 47.5 ले रहा हूं, तो ए का मान मैंने लिख दिया है 47.5। ठीक है, अब बात आती है कि समीशन ऑफ fi di कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको fi di निकालनी पड़ेगी, fi di निकालनी पड़ेगी। तो किस तरीके से निकालोगे, ध्यान से समझते ही जाओ। ठीक है, अब अपन निकालते हैं di, अपन निकालते हैं di। तो di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। जी हाँ, di बराबर होता है xi माइनस a। xi कहां है, आपकी ये वाली चल रही है, और a आपका क्या है आप लोगों के पास में, a आप लोगों का 47.5 है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं a बराबर आपका 47.5 xi। इसमें से आपको घटाना है 47.5, फिर इसमें से घटाना है 47.5 यहां लिखना है, फिर इसमें से घटाना है 47.5 यहां लिखना है, फिर इसमें से घटाना है 47.5 इसमें लिखना है। इसी तरीके से 47.5 प्रत्येक xi में से घटेगा और यहां उतरता जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से बनाता हूं मैं इसको। इसमें से प्रत्येक में से मैं 47.5 घटा रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो देखिए चलिए, तो मैंने क्या किया है, इस प्रत्येक में से 17.5 में से मैंने 47.5 घटाया तो माइनस का 30 बचा, फिर 32.5 में से मैंने 47.5 घटाया तो माइनस का 15 बचा, 47.5 में से माइनस 47.5 घटाया तो 0 बच गया है, क्योंकि सेम नंबर में सेम नंबर लेस करते हैं तो 0 आ जाता है। 62.5 में से 47.5 मैंने घटा दिया तो 15 आ गया है। 77.5 में से मैंने माइनस 47.5 घटाया है तो मेरे पास 30 आ गया है। 52.5 में से मैंने 47.5 घटा दिया तो मेरे पास 45 बच चुका है। इसी तरीके से आप लोग 62.5 लेके भी अगर घटाओगे तो सेम नंबर आएगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे और बता देता हूँ, बहुत लॉजिक वाली बात है कि अगर आप लोग प्रत्येक पद में से घटा रहे तो यहाँ पे माइनस 30 बचा, यहाँ पे माइनस 15 बचा, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे जैसे ही आपके पास में 0 आएगा तो ये वाली जो वैल्यू आपकी प्लस में आती जाएगी। देखो माइनस 15 आ गया है, माइनस 30 यहाँ पे 30 आ गया। गैप कितने तक आया, 0 से 15 के बीच में 15 गया तो 30 में से 15 जोड़ दो 45। अगर इसी तरीके के यहाँ पे कोई पद और होता तो 45 में 15 जोड़ देता तो मेरे पास 60 आ जाता वैल्यू।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इतनी कैलकुलेशन करने की आपको नौबत नहीं आएगी, ये वाले लॉजिक्स अगर आपको पता है तो। अब आगे देखिए, आपको FI/DI चाहिए, जो कि मेरे पास DI आ चुका है। अब मेरे पास क्या आया, FI मेरे पास आया है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस DI को इसके साथ में गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे FI/DI चाहिए। तो यहां पे लिखूंगा मैं FI/DI बटे, आप ध्यान से समझते जाना, FI/DI निकालूंगा तो -30 आपका 2 से गुणा होगा, तो माइनस का आपका 60 आ गया है, ठीक है। और आपका -15 इससे गुणा होगा, 3 से -15 3 से गुणा होगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, -30 को 2 से गुणा करवाया, माइनस का 60 आ गया। इसी तरीके से मैं सभी को गुणा करवा के लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान चलिए। मैंने सभी को गुणा करवाया, देखिए -30 को मैंने 2 से गुणा करवाया, -60 आया, -15 को मैंने 3 से गुणा करवा दिया, 45 आया। 0 को मैं 7 से गुणा करवाऊंगा तो 0 आ गया। 15 को मैं 6 से गुणा करवाऊंगा, 15 को 6 से गुणा करवाऊंगा, 90 आ गया। 30 को मैं 6 से गुणा करवा रहा हूं, 180 आ रहा है। 45 को मैं 6 से गुणा करवा रहा हूं, 270 आ गया। तो मेरे पास FI/DI बन चुका है। अब मैं आप लोगों को यहां पे निकाल के दिखाऊंगा समीशन ऑफ FI/DI, मतलब इन सभी FI/DI का मुझे योग करना है। तो मैं यहां लिखूंगा समीशन ऑफ FI/DI बराबर, इन सबको मैं जोड़ूंगा और यहां लिख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आगे प्लस नीचे अपॉन के अंदर क्या चल रहा है, समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI की वैल्यू मेरे पास 30 आ चुकी है। ए का मान आपको पता ही है 47.5 है, मतलब हमारे केवल इन सब का योग की जरूरत है, बाकी सारी चीजें उठाऊंगा इसके अंदर रख दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए तो मैंने क्या किया है, इन सब का योग कर दिया है, 435 मैंने लिख दिया है। अब आपके पास में फॉर्मूला था x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ FI/DI बटे समीशन ऑफ FI, ये आपके पास फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली है वो सारी वैल्यू आप लोग रख दीजिए, आपका आंसर दौड़ा आ जाएगा। तो एक ही जगह आप लोगों को कितना रखना है, 47.5। अगर आप लोगों ने 47.5 लिया है तो 47.5 रखोगे, अदरवाइज आप लोग 62.5 लोगे तो 62.5 रखोगे। यहाँ पे समीशन ऑफ FI/DI की वैल्यू कितनी है, 435। तो ये लीजिए 435 बट्टे के अंदर यहाँ पे कितना चल रहा है आप लोगों के पास, समीशन ऑफ FI जो कि कितना है आप लोगों के पास में 30। तो मैं क्या करूंगा, 47.5 प्लस 435 बटे 30। अब मुझे क्या करना है, 435 बटे 30 को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करूंगा तो x बार बराबर मेरे पास आ गया 47.5 प्लस 435 में जब 30 का भाग लगाएगा तो 14.5 मेरे पास आ जाएगा, और x बार बराबर मेरे पास आ गया 47.5 में 14.5 जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 62। इस वाली विधि से भी आपका आंसर 62 आ रहा है, तो इससे पहले वाली प्रत्यक्ष विधि से भी आपका आंसर 62 आ रहा था। अगर आप लोगों को दोनों मेथडों के अंदर जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप लोगों का आंसर सेम ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे एक ही जगह पे 62.5 ले रहे हो तो यहाँ पे 62.5 का ध्यान रखना, अदरवाइज आप लोग 47.5 रख दो तो 47.5 आप लोग रख सकते हो। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रश्न को मैं आपको पग विचलन विधि से समझाने वाला हूँ। तीनों मेथड इस वजह से बताए जा रहे हैं ताकि आप लोग जब एग्जाम के अंदर तुम्हारे प्रश्न आए तो तीनों विधियों के अंदर से आप लोग कोई सा भी प्रश्न जब पूछे जिस वाली विधि से, उस वाले से आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज जिस वाले को आप लोग ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हो, जो आपको बढ़िया समझ में आती है, उसी से आप लोगों को प्रश्न करना है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रश्न को अपन करते हैं पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, पग विचलन विधि बराबर x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ FI/UI बटे समीशन ऑफ FI इनटू h। h यहाँ पे होता है वर्ग अंतराल, h यहाँ पे होगा वर्ग अंतराल। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस तरीके से अपन बनाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो है FI/UI रखने का। FI/UI किस तरीके से बनेगा, चलिए मैं UI का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। UI बराबर होता है DI बटे आपका H, DI बटे आपका H। यहाँ आपके पास में DI कितना है, आपके पास में -30 है, और यहाँ पे आपके पास में जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल आप लोगों को आ रहा है 25 में से आप लोग या फिर 10 और 25 के अंदर गैप कितने का आ रहा है आप लोगों के पास में, 15 का आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर UI बराबर मुझे DI अपॉन H मुझे अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 30 के अंदर मैं वर्ग अंतराल का भाग लगाऊंगा तो -30 बटे आपका वर्ग अंतराल आ रहा है 15। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको कैलकुलेशन यहाँ साइड के अंदर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है
एक्स आई माइनस ए, जो कि आपका डी आई था, और इसके अंदर मुझे लगाना है भाग कितने का, एच का। तो पहले वाले के लिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। पहले वाले के लिए कितना आ रहा है आपके पास है माइनस का 30, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा माइनस 30, और अंतराल आपका कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। यहाँ से देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा सकते हो, तो 25 में से 10 घटा तो आपके पास 15 बचा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 15, और जब इसको काटूंगा तो मेरे पास आया माइनस का 2। इसी तरीके से आपको ये वाली कॉलम यहाँ पे बनाते जाना है, आपका आंसर आता जाएगा। देखो माइनस 30 के अंदर मैं 15 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ग अंतराल आपका 15 का आ रहा है, तो इसे 30 के अंदर माइनस 30 के अंदर मैं 15 का भाग लगाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस 15 के अंदर जब मैं 15 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि वर्ग अंतराल मेरे पास 15 का ही चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, और 0 के अंदर 15 का भाग लगाओगे तो इसलिए आपके पास में आंसर 0 आ जाएगा। ये लो 15 में से 15 में 15 का भाग लगाऊंगा 1 आएगा, 30 के अंदर 15 का भाग लगाऊंगा 2 आएगा, 45 के अंदर 15 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है कि ऊपर अगर वैल्यू आपके पास में नेगेटिव चल रही है, तो नीचे जैसे ही आपका 0 आएगा, 0 के आगे वाली टर्म के अंदर आप लोगों के पास में वैल्यू है वो प्लस में बनती जाएगी, -2 -1, फिर 0 आती है, ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, तो आपके पास में आया 1, और ये आप लोगों के पास में आया 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। अगर इसी तरीके की आगे की वैल्यू होती तो ये वाली वैल्यू 4 5 6 के अंदर आप लोगों की चलती जाती। चलिए ये आपके पास में आ गया है ui, ये आप लोगों के पास में चल रहा है xi, ये आपके पास में चल रहा है fi। हमारा टारगेट अब यहाँ पे है fi ui का, तो सीधी सी सिंपल सी बात, मुझे इस ui को इस fi के साथ में गुणा करवाना है, मल्टीपल करवाना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से बनेगा। सेकंड जो आप लोगों का बोले तो इससे अगले वाला जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा fi ui का, fi ui का कॉलम बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। अब इस वाली को वैल्यू को मुझे इस वाले के साथ में गुणा करवाना है, तो देखिए गुणा करवाते जाऊंगा, -2 इस 2 से गुणा करवाऊंगा तो ये आएगा -4, -1 इस 3 से गुणा होगा तो -3, 0 आपका 7 से गुणा होगा तो 0, 1 आपका 6 से गुणा होगा 6, 2 आपका 6 से गुणा होगा 12, और 3 आपका 6 से गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने fi ui निकाला तो ui मेरे पास ये आ चुका है, di की जगह पे ये मेरे पास है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास में चल रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, di की अपॉन h, मतलब इस वाली वैल्यू के अंदर मैं भाग लगाते जा रहा हूँ 15 का, क्योंकि वर्ग अंतराल मेरे पास 15 का है, और जैसे मेरे पास भाग लगाया तो मेरे पास fi ui की वैल्यू ये आ चुकी है, जो कि इसको गुणा करवाने के बाद में आई है। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ तक तो आपके वैल्यू काम, यहाँ तक की वैल्यू आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मुझे निकालना है समेशन ऑफ fi ui, मतलब इन सभी का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। इन सभी का टोटल करूंगा तो देख लीजिए 18 और 12 तुम्हारे पास हो चुका है 30 और 6 कितने हो गए आपके पास में 36, और ये आप लोगों के पास में हो गया -7। इनको आप लोग अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हो या एक साथ आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। 18 और 12 आपके पास में हो गए 30, और 6 हो गए आपके पास में 36 में से आपको 7 घटा देना है तो आपके पास में आ जाएंगे 29। ठीक है, तो मतलब समीशन ऑफ fi ui, समीशन ऑफ fi ui की वैल्यू मेरे पास आ गई है 29। इन सबको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे मैंने प्लस को एक जगह जोड़ा और ये यहाँ पे मैंने माइनस को एक जगह जोड़ा, तो प्लस के मेरे पास हुई है 36 में से माइनस के मैंने 7 घटा दिए हैं तो मेरे पास बच गए प्लस के 29, क्योंकि 29 वैल्यू आपके पास प्लस की बड़ी है, इस वजह से प्लस के 29 बच गए हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो ऊपर दी गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मुझे सेट करनी है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, यहाँ रख रहा हूँ x बार बराबर a की जगह पे मैं वापस से यही मैंने लिया था 47.5, तो 47.5 और प्लस आपका चल रहा है 47.5 प्लस समेशन ऑफ fi ui की वैल्यू कितनी चल रही है, fi ui की वैल्यू चल रही है मेरे पास, समेशन ऑफ fi ui की वैल्यू चल रही है 29 बटे के अंदर समेशन ऑफ fi की वैल्यू कितनी है 30, ये चल रही है मेरे पास 30, और गुणा के अंदर कितना चल रहा है मेरे पास 15 क्या है आपका h, और h की जगह पे वर्ग अंतराल मेरे पास कितने का चल रहा है 15 का, तो मैंने यहाँ पे रखा 15। अब आप लोग इसको काट सकते हो, 15 दूनी 30, और ये आपके पास में होगा x बार बराबर 47.5 प्लस 29 में आप लोग 2 का भाग लगाओगे तो 14.5 आएगा, 14.5 आएगा। अब आप लोगों को समथिंग मैच हुआ नजर आ रहा होगा। 47.5 के अंदर आप लोग 14.5 अगर जोड़ते हो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाता है x बार बराबर 62।
कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 62 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाले जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों फॉर्मेटों के अंदर मैंने एक ही प्रश्न आपको करके दिखाया, आपको प्रत्यक्ष विधि से समझाया, आपको कल्पित माध्य विधि से समझाया और आपको पग विचलन विधि से समझाया। यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, सबसे पहले वाले के अंदर जो आपकी प्रत्यक्ष विधि थी, इसमें सबसे बड़ी कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ लग रही थी, मतलब गुणा आपका बहुत बड़ा बन रहा था। फिर कल्पित माध्य के अंदर ये जो गुणा है ये आपका छोटा होता गया। फिर पग विचलन के अंदर देखो सॉल्व होते होते ये कहां तक आ चुका है, छोटे से कैलकुलेशन के अंदर आ चुका है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन आसान बनाना चाहते हो तो पग विचलन विधि से प्रश्न करिएगा, और अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अच्छे से जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो, तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि से आप लोग प्रश्न कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंदर जो प्रश्नावली के अंदर पूछ जाएगा उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा जिसमें उसका नाम दिया हुआ होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगले वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे माध्य की। तो जितने भी प्रश्न आप लोगों के माध्य से बनने वाले थे उतने मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें सभी समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट जो बात है आपकी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।